नमस्कार साथियों। नीतीश कुमार का सपना था भारत का प्रधानमंत्री बनना, लेकिन बीजेपी के चक्कर में वो मात्र आज के डेट में एक राज्यसभा सांसद बन के रह चुके हैं। जब नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन हुआ था, सारे तमाम पार्टियों का, जिसमें अखिलेश यादव भी थे, ममता बनर्जी भी थी, काफी लोग थे, आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, आरजेडी थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी थी। उस वक्त सीधा टक्कर चल रहा था भारतीय जनता पार्टी से, और जितने भी इंडिया दल नाम रखा गया था, और इंडिया दल के माध्यम से माननीय श्री नीतीश कुमार को भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। आखिर क्या कारण था कि इंडिया दल के अंदर में एक फूट हो गई, और फूट होने के कारण पुनः नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी कि जेडीयू जो थी, नीतीश कुमार की जो पार्टी थी जेडीयू, वो ज्वाइन कर ली वापस बीजेपी। तो उनका ख्वाब था भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन वो पुनः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो गया, यानी कि फिर से एनडीए का सरकार बिहार में बन चुका था। लेकिन अब जो है ये ख्वाब उनका धरा रह गया, और बीजेपी के चाल में पड़ करके, बीजेपी के धोखे वाले चाल में पड़ करके वो आज के डेट में सिर्फ एमपी बन के रह चुके हैं। और कुछ वर्षों के बाद, साल 2 साल 5 साल जो भी हो, उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, और उनका जो ख्वाब था प्रधानमंत्री बनने का, वो धरा का धरा रह गया। बता दूं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने कहा कि हालांकि नए मुख्यमंत्री को बधाई दी जा सकती है, लेकिन वे नीतीश कुमार की जगह नहीं ले सकते। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी के बारे में भी काफी शोर शराबा है, 7वीं फेल। देखिए, पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे उंगली उठाते थे कि 9वीं फेल, और आज के डेट में कोई भी पार्टी सम्राट चौधरी पे कमेंट नहीं कर रहा है कि सम्राट चौधरी भी 7वीं फेल है। तो चूंकि उनके एजुकेशन को भी लेकर के काफी चर्चा चला है। लेकिन खैर, जो भी हो, नीतीश कुमार का स्थान बिहार में कोई नहीं ले सकता। जिस तरह से वो 20 वर्षों में बिहार को एक पहचान दिया, बिहार को जंगल राज से उन्होंने वापस लाया, बिहार की बेटियों को पढ़ने का प्रोत्साहन दिया, बिहार में शिक्षा को जागरूक किया, बिहार की सड़कें, देखिए बिहार में किसी जमाने में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं हुआ करता था, घर घर नल जल नहीं होता था। आज घर घर नल जल योजना है, और कोई भी बिहार का ऐसा ग्रामीण क्षेत्र नहीं है जो शहरों से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, एक चीज और बता दूं, बीजेपी वाले बहुत खुश हैं, बीजेपी के लोग बहुत खुश हैं कि बिहार में बीजेपी का सरकार बन गया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि बिहार में बीजेपी का सरकार कहां बना है? बिहार में बीजेपी का सरकार कल भी नहीं था, और बिहार में बीजेपी का सरकार आज भी नहीं है। ये एनडीए की सरकार है। हाँ, जेडीयू से पहले नीतीश जी सीएम थे, और आज बीजेपी से सम्राट चौधरी सीएम है। लेकिन बीजेपी का सरकार बिहार में नहीं है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। यदि जेडीयू अपना बैकफुट पे आ जाए, सरकार गिर गई। तो ये जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, न कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और न ही ये नीतीश कुमार की सरकार थी पहले। ये तो एनडीए की सरकार थी, तो पहले भी गठबंधन की सरकार थी और आज भी गठबंधन की सरकार है। तो बीजेपी वाले काफी खुश हो रहे हैं कि बिहार में जो है ना बीजेपी की सरकार बन गई। पूरे हर जगह आपको, जहां जहां पूरे भारत में जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां के मंत्री लोग बहुत खुश हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। अब इनको कौन समझाए कि बिहार में गठबंधन की सरकार है? जिस दिन बैकफुट पे आ गई जेडीयू, उस दिन बीजेपी की सरकार सीधे धड़ाम से गिर जाएगी। और ये भी बता दूं कि बीजेपी को अगर आज खुशी हो रही है, तो लिख लो कि कल के डेट में बीजेपी बिहार में नहीं आएगी। ये मैं साफ कह सकता हूं, क्योंकि यदि किसी पार्टी का साथ लोकल नहीं हुआ तो बिहार में बीजेपी का सरकार आना मुश्किल है। देखिए, बीजेपी बहुत बड़ा खेला है। बता दो कि जितने भी इंडिया जो गठबंधन थे, अखिलेश यादव हो गए और भी लोग हैं, तो उनका कहना है कि भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है ना, शायराना अंदाज में जितने भी इंडिया के हैं, उन्होंने लिखा है कि वो साथी नहीं सातिर है। देखिए, अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है कि सोशल मीडिया पे कि वो साथी नहीं, वो सातिर है।
जो आपको छोटा बना दे, जिसके हकदार हैं उन्हें नीचे की शपथ दिला दे। देखिए नीतीश कुमार को भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, बन क्या गए एमपी, राज्यसभा के एमपी। तो एक तरह से साथी नहीं सातिर बन करके नीतीश कुमार को धोखा दे दिया गया है। और नीतीश कुमार का भी ख्वाब था पीएम बनने का, अब वो पीएम तो रहे नहीं, अब एमपी बन करके कुछ ही सालों में रिटायर होकर के उम्र के हिसाब से वो चले जाएंगे। तो आप लोग ही अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए, क्या होगा आगे का फ्यूचर।